हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको मार्क्स एकेडमी की तरफ से क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 देने के बाद आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। और आज हम इसमें ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को से डिस्कस करते, जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि इसे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, इसको डिस्कस करते हुए उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, देखिए तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब ना हम लोग मोलर मास जो होता है उसको हम लोग AMU में उसका यूनिट करते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है जो जैसे CO2 का होता है, तो CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास ना 44 AMU होता है, 44 AMU होता है, AMU होता है। और इसी को अगर हम लोग ग्राम में कर दिया जाए तो इसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर हम कहें कि 44 ग्राम ऑफ CO2 है तो एक ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। यानी कि इसको क्या है कि अगर एटॉमिक मास को आप ग्राम में करते हैं तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, एनिक है, अगर AMU में दिया हुआ है तो एटॉमिक मास हो गया क्या चीज में, मॉलिक्यूलर मास की तरह हो गया होगा। और अगर यही ग्राम में दे दिया तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो अगर आपको पता हो तो एक मोल में जो होता है मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ Na होता है। यानी किसी भी एलिमेंट में जो मास होता है 1 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है, जो एक मोल के बराबर होता है। इसे हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत जान कंफ्यूज होता है। अगर 44 AMU रहेगा, ये रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मास दिया है। और ग्राम एटॉमिक मास दिया है मतलब क्या, एक मोल Na का दिया हुआ है 23 ग्राम। जैसे Na का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na, इसका मतलब है कि एक मोल का दिया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इसका सिंपल मीनिंग यही था कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हुआ कि हम उसे इसे ग्राम में कर सके, इसे हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी ग्राम एक्सप्रेस होता है। और व्हेन इसको क्या बोलते हैं, इसको भी ग्राम ही में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक SO2 है, तो इसको अगर हम बोले कि इसका 64 AMU है, तो इसे आप क्या बोलेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं ये 64 AMU दिया है तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ पे AMU लगा हुआ है यानी कि ये एटॉमिक मास हुआ। अगर इसके जगह ग्राम लगे रहता तो हम कहते हैं कि ये ग्राम एटॉमिक मास है। तो ये बहुत ही सिंपल है। और इसका भी एक मॉलिक्यूल में अवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 होते हैं। 1 ग्राम आप CO2 का लीजिएगा तो उसमें भी अवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अगर 1 ग्राम आप Na का लीजिएगा तो अवोगाड्रोस नंबर एटम्स ऑफ Na रहते हैं, जो और अवोगाड्रोस नंबर एटम्स कितना होता है 6.022 10⁻23। और जो अवोगाड्रोस नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एक मोल के बराबर। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है मोल, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है विच कंटेन 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी अवोगाड्रोस नंबर उतना पार्टिकल जो कंटेन करता है उसको अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए अवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 10⁻23 ये अवोगाड्रोस नंबर होता है। तो ये अवोगाड्रोस नंबर होता है। और जो एक मोल ऑफ सब्सटेंस होता है वो, अब मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसके लिए हम एक स्लाइड पे जाते हैं। देखिए अब और इसे समझिए मोल कॉन्सेप्ट को। ओके, तो देखिए जो एक मोल सब्सटेंस होता है, एक मोल सब्सटेंस जो होता है वो कितना अवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है।
और वो किसके बराबर होता है? मोलर मास। मोलर मास के बराबर होता है वो। तो मोलर मास के बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल कैसे है? जैसे 1 मोल ऑफ mg, तो इसमें कितने अवगाड्रो नंबर होंगे? एटम होंगे 6.022 10⁻23 और इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 24 ग्राम। तो ऐसे ही ये सब में होता है। और मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स के तौर पे। तो देखिए जैसे और एक 1 मोल ऑफ CO2 लेंगे तो क्या होगा? इसमें भी अवगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा ये, जो होता है 6.022 10⁻23 और इसका मोलर मास क्या आ जाएगा? 14.4 ग्राम। ठीक है। अब मैं मोलर मास बता दूं क्या होता है। ग्राम पर मोल, जैसे एक मोल जो होता है में जो मास होता है उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो ऐसे आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसके आगे का चलिए देखते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी क्या होता है और एनटीपी क्या होता है? तो एसटीपी और एनटीपी ये दो होता है। इसमें पहला होता है एनटीपी। तो एनटीपी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है जिसका टेम्परेचर जो 273 केल्विन के बराबर होता है और प्रेशर इस पे 1 बार होता है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इसको यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये 273 केल्विन, ये 273 केल्विन के बराबर होगा। और प्रेशर क्या होगा इसका? 1 एटीएम, एटमॉस्फेयर 1 होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या अंतर है कि ये दोनों का अगर देखा जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस में 0 अगर होगा तो 273 केल्विन होगा। नॉर्मल में भी अगर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा एनटीपी तो उसमें भी अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो 273 केल्विन। अंतर क्या है? प्रेशर का। उसमें 1 एटमॉस्फेयर होगा और 1 बार होगा। अब है 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। एटमॉस्फेयर और 1 बार को भी मैं बता देता हूं। इसके लिए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए तो एक एटीएम जो होता है इसमें 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसको 1 बार जो होता है, 1 बार ये भी एकदम जस्ट नियरली होता है 1.013। तो एकदम अगर एटमॉस्फेयर और बार को देखा जाए तो लगभग इक्वली होता है। और इसको देखा जाए, इसके चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाए। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि अगर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी और एनटीपी देखा जाए तो कितना के बराबर होता है? ये हमेशा बराबर होता है 22.4। ये इसका लीटर एक तरह से होता है, ये उसके बराबर होता है। अगर आपका देखा जाए यहाँ दिखा भी रहा एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ H2 में भी 22.4 है और इसमें 1 मोल ऑफ O2 में भी 22.4 है। एसटीपी और एनटीपी किसी पे भी यही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। इसका कहने का मतलब ये था कि वॉल्यूम जो होता है एसटीपी और एनटीपी गैस का 1 मोल का वो 22.4 ही होता है, उससे ये फिक्स रहता है। तो आगे देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बात करते हैं।
तो नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए 3 तरह से आपको दिया जाएगा। इस तीनों में रिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा। पहला है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयन, यहाँ आयन की जगह पे आप एटम्स भी हो सकता है, एटम्स, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ये नहीं कि सिर्फ आयन ही दे सकता है। यहाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर हो सकता है। और एवोगाड्रोस नंबर तो हमको पता ही है कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये 6.022 10⁻23 होता है। तो ये फॉर्मूला है इसका, ये नहीं, ये नंबर ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, या इसको बोल सकते हैं पूरा नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स होता है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं। इसका और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको यहाँ गिवन मास, यहाँ गिवन मास, तो चलिए देखते हैं इसका गिवन मास होता है, इसे गिवन मास बाय मोलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो mm। तो ये क्या होता है, अगर आपको दिया रहेगा गिवन मास रहेगा किसी का, और फिर उसको अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, किसी का गिवन मास दे दिया तो, और मॉलिक्यूलर मास आपको तो पता ही रहता है, तो मॉलिक्यूलर मास से निकाल के आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे होता है। और आपको एक और इसका फॉर्मूला है, ये एक था जो इसमें नहीं है पर मैं बता देता हूँ। देखिए ये दोनों तो मैं अभी बताऊंगा इसमें रिलेशन। और एक और होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। ये नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। ये भी एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का होता है तरीका। देखिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रिलेशन कैसे है। देखिए, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या है, पहला था हम लोग का गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स होता है, तो एनपी मैं कर देता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या, एवोगाड्रोस नंबर। और दूसरा क्या था, वॉल्यूम एचटीपी और एनटीपी पे डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये होता है। तो आप देखिए इसको किस तरह से आएगा, अब मैं बताता हूँ। देखिए, तो अगर आपको दे दिया रहे जैसे कि 1 मोल ऑफ mg का दे दिया रहे कि 12 ग्राम आपको दिया हुआ है, और तो निकालना आपको नंबर ऑफ एटम्स इसका निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो इसको रिलेशन में बता रहा हूँ ये तीनों फॉर्मूला का। जैसे आप गिवन मास बाय मोलर मास कीजिए, और इधर क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये एवोगाड्रोस नंबर हुआ। तो आपको अब क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ था 12 ग्राम, गिवन मास, माफ कीजिएगा, गिवन मास दिया था, और 24 होता है इसका मोलर मास, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 22 इंटू 10⁻23। तो ये कट जाएगा, इधर जाएगा 2p + 6.022 10⁻23। तो p इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि निकालना था एटम्स का, वो 3.011 10⁻23 ऐसे आएगा। तो ऐसे ही आप करके निकाल सकते हैं तीनों फॉर्मूला से किसी भी चीज़ का। ऐसे ही आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया रहा है और मोलर मास आपको पता रहे, तो गिवन मास कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए निकालेंगे। तो ये सब यही था, बताना था। और ये देखिए नेक्स्ट ये है, ये आपको समझने के लिए है। ये
एक इजी तरह से बताया है कि अगर ग्राम इन मास है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है हमको, ये क्या एक बेसिकली ट्रिक है, आप इसे ट्रिक लिख भी सकते हैं। ये इसमें इसे आप लिख सकते हैं, बस इसमें क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और तो हमको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसको जाके उस दर से डिवाइड करना होता है, ऐसे करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मोल दिया रहा है, अगर मोल से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो कार्डोस नंबर से आपको इंटू करना होगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहा है, आपको मोल निकालना है तो भागा देना होगा। बस यही है, आपको एक तरह से ये आपके लिए ट्रिक एक्सप्लेन कर दिया गया एक फिगर में कि कैसे होता है। बस तो आशा करते हैं हमको आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इसी तरह के बहुत सी वीडियो आएंगी, आप नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।